पहले आप लोग से कुछ प्रश्न पूछते हैं जो बेसिक है, क्लास 6 में पढ़े हो, 7th पढ़े हो, 8th में पढ़े हो। अब मुझे बताओ कि सेल का डिस्कवर कौन किया था, सेल का खोज किसने किया था। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है डेड सेल का खोज किसने किया था। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से है लिविंग सेल का खोज किसने किया था, और सेल थियरी किसने दिया था। ये सारे टॉपिक आपको हम छोड़ रहे हैं, आप कमेंट करके हमें बताइएगा। चलिए बिना देर किए हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन आपको हम जो टॉपिक दिए हैं बेटा वो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि वही हमको साहस और उत्साह देगा और बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाने के लिए और बढ़िया से बढ़िया पढ़ाने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सेल, सेल किसे कहते हैं, व्हाट इज सेल। तो सबसे पहले सेल का डेफिनेशन समझे, बेसिक स्ट्रक्चर। सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर। और क्या है, यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जीवन की शुरुआत जो हो रही है वो सेल से हो रही है, और यही सेल हमारी नाक देख रहे हो, कान देख रहे हो, मुंह देख रहे हो, मत्था देख रहे हो, अरे किडनी देख रहे हो, फेफड़ा देख रहे हो, जो भी तुम देख रहे हो उसका जो शेप है, उसका जो फंक्शन है, वो सारा चीज का शुरुआत कहाँ से होता है, सेल से होता है। इसीलिए बोला गया यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा गया। और दूसरा बात है स्ट्रक्चर। ये बोलता हुआ व्यक्ति दिख रहा है ना, वो स्ट्रक्चर देख रहे हो मेरे, आंख का, नाक का, गाल का प्लस बाल का, वो स्ट्रक्चर कहाँ से बना है, कहाँ से शुरुआत हो रही है, सेल से शुरुआत हो रही है। अभी एक मोटा लड़का यहाँ बैठा हुआ है, उस मोटे लड़के की पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे शुरुआत हुई, वो सेल से शुरुआत हुई। आप लोग तो पढ़े भी हो यार कि एक मम्मी और पापा दोनों के डीएनए क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, और यहाँ पे एक सेल बनता है। इसी डीएनए के अंदर आपकी पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर, आंख का कलर, बाल की कलर, आपकी हाइट, ये सारी चीजें कहाँ रिटेन है, इस डीएनए के अंदर रिटेन है। तो आपकी इतनी बड़ी बॉडी का स्ट्रक्चर जो हो रहा है उसका यूनिट कौन सा है, सबसे छोटी इकाई कहाँ से शुरुआत हो रही है, तो सेल से शुरू हो रही है। इसी सेल का डिवाइड हो करके एक सेल से दो सेल बना, दो से यहाँ पे देखो चार बना, इस तरह बनते बनते बॉडी के स्ट्रक्चर बन जाता है पूरी। अब जितना भी पृथ्वी पर जीव देख रहे हो ना, सबके स्ट्रक्चर शुरुआत कहाँ से हो रही है, सेल से हो रही है। तो इसीलिए इसको कहा गया बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया। लाइफ के लिए कोई स्ट्रक्चर का शुरुआत कर रहा है वो सेल शुरुआत कर रहा है, इसीलिए बोला गया ये बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जितना हमारे अंदर फंक्शन हो रहा है, जितना भी हमारे शरीर के अंदर कार्य चल रहे हैं, उसका शुरुआत कहाँ से होता है, सेल से होता है, और सेल के अंदर ये सारे फंक्शन हो रहे हैं, इसीलिए बोला गया फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला गया। इसी में दूसरा क्वेश्चन हमने किया भी है कि वाई। अभी देखिए थोड़ा ये चलिए, अभी तो हम भी नया है व्हाइट बोर्ड पे काम करने के लिए, पढ़ाने के लिए, तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन इसमें और देख लेते हैं। जो दिया वाई सेल इज बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आखिर इसको हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं, अभी जस्ट आपको बताया कि इसीलिए बोलते हैं कि इतना बड़ा बॉडी का स्ट्रक्चर शुरुआत हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, सिंगल सेल से हो रहा है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेल इज टर्म्ड एज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ एज प्रोवाइड स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, हमारे बॉडी का निर्माण करता है, इतना बड़ा बॉडी बना हुआ है। अब फंक्शन क्यों कहते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि फंक्शन ऑफ द बॉडी टेक प्लेस एट द सेल लेवल। इसी कारण से हम लोग इसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आई होप आपको सेल का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। इसकी दूसरी जो पॉइंट है, आपका क्वेश्चन उठता है कि सेल कितने तरह के होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल। तो आप देख रहे हो यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर में भगवान जब शुरुआत करते हैं, या तुम भी यार तब भी शुरुआत करते हो, पढ़ना जब शुरू किए थे ना, याद करो तुमको गुरुजी बोले थे बेटा गोला बनाओ, तो तुमने क्या बनाया, गोला। वो भी गोला सही से नहीं बनाया सर, आपने कैसा बनाया, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा वाला बनाया था।
तो भगवान भी जब शुरुआत करते हैं ना, यूनिसेलुलर सिंगल सेल से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले इन्होंने एक सेल बनाया और सेल के अंदर क्या डाल दिया, ये आपका जेनेटिक मटेरियल डाल दिया, डीएनए डाल दिया, ठीक है। ये आगे चलकर बैक्टीरिया हो गया, आपका अमीबा हो गया, तमाम ये सब स्टडी हम लोग करेंगे। जैसे पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, इसकी हम लोग स्टडी आगे कर लेंगे। लेकिन यूनिसेलुलर माने इसकी पूरी लाइफ की फंक्शन, जैसे आप सांस ले रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, आपके अंदर डाइजेशन हो रहा है, आपके सारे जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो मोशन हो रहा है, सारे जो फंक्शन हो रहे हैं ना, वो सारे फंक्शन इस सेल के अंदर भी होते हैं, सिंगल सेल के अंदर होते हैं। इसलिए कैसा है, यूनी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर में आपको तो 100% पता है, क्योंकि आप देख रहे हो, समझ रहे हो, जैसे हमको देख रहे हो। हम कितने सेल से बने हैं, तो हम तो भैया सेल 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 आपस में जुड़ते गए और बना दिए टिश्यू, और टिश्यू से मिलकर बन गया ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर बन गया ऑर्गन सिस्टम अर्थात बॉडी। ये तो कि पूरी बॉडी जो चल रहा है ना, ये एक सेल से दो सेल से नहीं, खरबों सेल से मिलकर के क्या बना, हम लोग का एनिमल वाला बॉडी बना। ये बॉडी बना हुआ है, प्लांट बना हुआ है। तो ये कैसे बना हुआ है, मल्टी सेलुलर, ये सिंगल सेल नहीं है, खरबों खरबों सेल आपस में जुड़ करके इस तरह बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसलिए कौन सा है, ये मल्टी सेलुलर है। तो सेल कितने प्रकार का हो गया, कितने प्रकार से हम देख रहे हैं, सिंगुलर सेल, आप यहाँ पे देख रहे हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन एक्चुअल में ये सिंगल सेल और मल्टी सेल की बात कर रहा है। लेकिन सेल का जो प्रकार हो गया वो कौन सा हो गया, प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक हो गया। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हो गया। प्रो का मतलब क्या समझते हो बेटा, प्रो का मतलब होता है पहले, प्रो का मतलब पहले, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, अर्थात वह समय जिस समय न्यूक्लियस नहीं पाया जाता था सेल के अंदर, उसको क्या बोला गया, प्रोकैरियोटिक बोला गया। अर्थात प्रो माने पहले, बिफोर, अकैरियोट में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से पहले के जितने भी सेल हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है, देखो बेटा ये क्या है, सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल है, वो भी सर्कुलर वाला है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, कि वो प्रो मने पहले, अकैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से पहले के जितने भी सेल हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक बोलेंगे। न्यूक्लियस इसमें अब्सेंस होता है। और यू माने स्पष्ट, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस एकदम स्पष्ट दिखलाई पड़ेंगे, स्पष्ट होंगे, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक। वह सेल जब से शुरुआत हो गया सेल के अंदर न्यूक्लियस, ये देखो सेल है, सेल के अंदर क्या देख रहे हो, न्यूक्लियस देख रहे हो, और इसके अंदर तुम जेनेटिक मटेरियल देख रहे हो। तो ये न्यूक्लियस सेल के अंदर अगर पाया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, यूकैरियोटिक। ये क्वेश्चन आपके 9th में आता है कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर बताएं। पहला है प्रोकैरियोटिक जो होता है इसके में न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, और यूकैरियोटिक में क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाता है। पहला जो मुख्य जो डिफरेंस है यही डिफरेंस है। अब प्रोकैरियोटिक वाले जो होते हैं सिंगल सेल होते हैं, और यूकैरियोटिक सिंगल सेल भी हो सकता है और मल्टी सेल भी हो सकता है। सिंगल सेल भी हो सकता है, मल्टी सेल भी हो सकता है। सिंगल सेल वाला भी हो सकता है जिसमें न्यूक्लियस पाया जाए, और मल्टी सेल तो सामने हम लोग दिखलाई दे रहे हैं, इतना बड़ा बॉडी दिखलाई दे रहा है हमारा आपका, और तमाम कुत्ता बकरी भेड़ सब दिखलाई दे रहा है, वो सब क्या है, मल्टी सेलुलर हैं, और जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में जैसे बैक्टीरिया हो गया, जैसे कि वायरस हो गया, ये सब आप पढ़ोगे जिसमें आपका न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। वो कौन सा जीव है, प्रोकैरियोटिक है। तो मुख्य अंतर आपको क्या मिला, जिसमें न्यूक्लियस अब्सेंस होगा उसे हम प्रोकैरियोटिक कहेंगे, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसे यूकैरियोटिक कहेंगे। ये जो होगा यूनिसेलुलर होगा, ये यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर
दोनों हो सकता है। ये 1 नंबर आपका बन गया, चाहे 2 नंबर में या 1 नंबर में क्वेश्चन ये आता है। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो बेटा तुम लोग से हम बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, बताओ सेल का खोज किसने किया। तो आप लोगों ने कमेंट करके कुछ लोगों ने बताया और कुछ लोगों ने नहीं बताया। तो ठीक है बेटा, जो नहीं बताया वो भी देख लें। देखो भैया, सबसे पहले डिस्कवर कौन करता है, तो रॉबर्ट हुक जो हैं उन्होंने 1665 में आपका डेड सेल खोज किया था। कौन सा खोज किया था, डेड सेल खोज किया था। याद रखना बेटा, कौन सेल है, डेड सेल। लियोन हॉक ने पहली बार लिविंग एल्गी, जो देख रहे हैं फ्री लिविंग एल्गी, इन्होंने डिस्कवर किया था, जो वाटर पॉन्ड्स में पाया था। तो क्वेश्चन आता है कि लिविंग सेल का खोज किसने किया, तो आप बताओ कि लियोन हॉक ने पहली बार लिविंग सेल का खोज किया। फिर आता है, आप बताओगे न्यूक्लियस का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 अतः 1831 में पहली बार इन्होंने न्यूक्लियस का खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। ये सभी याद रखना, तुम्हारे एग्जाम में भी आएगा, वो 1 नंबर में आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा, और प्लस ये आगे फ्यूचर में हर जगह तुमसे पूछा जाएगा, चाहे कंपटीशन हो या आपका एग्जाम हो। पुरकिंजे का नाम सुन लीजिए। पुरकिंजे ने क्या बोला था, ये बोला था प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो सेल है, सेल के अंदर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखो ये डॉट डॉट हम करके बना रहे हैं, जेली आपका सेमी परमिएबल ये है, देखो अब परमिएबल कर रहे हैं, ये जेली टाइप का है। चेक, ये है न्यूक्लियस है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। इसका डिस्कवर किसने किया था, आपका पुरकिंजे जी ने खोज किया था। अब इसके बाद जो आता है आगे, आप देखोगे प्रोटोप्लाज्म तो डिस्कवर हो गया। अब इसके अलावा बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, जैसे सेल थियरी। सेल थियरी किसके द्वारा दिया गया था, तो आपका थियोडर स्क्वान के द्वारा दिया गया था, 1839 में दिया गया था। और स्केल्डन जो हैं इनके द्वारा 1838 में एक सेल थियरी दिया गया। और एक जो भाई बच गए विर्को हैं, तो विर्को के द्वारा यह बताया गया कि जो भी सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग है, अर्थात पहले से जो सेल मौजूद था उसी सेल से नया सेल बना, और इस नए सेल से आगे और सेल बनेगा। अर्थात जो भी हमारा जनरेशन चल रहा है, पिता के द्वारा बेटा बना, बेटा के द्वारा उसके आगे का जनरेशन, फिर इसके द्वारा उसके आगे की जनरेशन, इसी तरह इस सेल से नया सेल, और नए सेल से दूसरा सेल, दूसरे सेल से नया सेल। अर्थात जो भी हमारा जीवन चक्र चलते हुए आ रहा है आदिकाल से, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से नया सेल बनते हुए आ रहा है। इसको कौन बोला था, वेरको ने बोला था, एक्सप्लेन सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो भी सेल बना हुआ है अपना प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना हुआ है। तो चलो भैया एक काम करते हैं, जब हमने सेल के बारे में जाना, कुछ साइंटिस्ट के बारे में जाना, वैसे बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया है, अभी आपको और क्या जानना है, अभी आपको जानना है कि आखिर सेल दिखता कैसे है, क्या हम सेल को देख सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन देखो, कैन वी सी सेल, क्या हम सेल को देख सकते हैं। हाउ डज सेल लुक लाइक, बताओ सेल दिखता हो तो कैसा दिखता है। डू ऑल सेल और द सेम शेप एंड साइज, क्या सभी सेल एक ही आकार का एक ही तरह का होते हैं क्या। तो भैया देखो इसके बारे में अच्छे से स्टडी करो, तुमको प्रैक्टिकली सारी चीजें तुमको मालूम कर लोगे, और देख भी सकते हो अगर तुम चाहो तो। हाँ देखते भी हो, बहुत सारे सेल तो तुमको अपने इस नेकेड आई से दिखलाई देगा, नंगी आंखों से देख सकते हो। एग्जाम्पल में तुम याद करो यार, अंडा, तुम लोग दुकान पे गए थे, अंडा खा रहे थे, कल अंडा कौन खाया था, रामू तुम अंडा खाए थे, अरे बेटा हाँ ठीक है। तो ये अंडा क्या करता है ना, अंडा जो एग है, ऑस्ट्रिच का एग तो कोई खाएगा नहीं,
जो मुर्गी का एग जो होता है वो खाइएगा तो आप देखिए सेल है, क्या भैया, सेल। इसको हम अपने आंखों से देख सकते हैं, लेकिन अधिकांश सेल को हम अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो बेटा जरा इसको देखो, क्या क्या तुमको चाहिए। कहता है अगर सेल देखना चाहते हो ना तो कैसे देखोगे, तो तुमको कुछ सामान लाना पड़ेगा। तो क्या सामान लाओगे, तो आपको एक ऑनियन बल्ब लाना पड़ेगा। प्याज, प्याज जानते हो ना, प्याज का एक पूरा हिस्सा लेके आओ। लाने के बाद तुमको क्या करना पड़ेगा, तो कहता है एक फोर्सेप होता है जिसको हम लोग अक्सर बोलते हैं, चिमटी बोलते हैं, वो लाना पड़ेगा। उसी के सहायता से तुम उस प्याज के अंदर एक पतली सी लेयर होती है उसको निकालोगे। और निकालने के बाद तुमको और क्या चाहिए, तो कहता है ये निकाल तो लिए, एक वॉच ग्लास लेके आइए। और वॉच ग्लास के अलावा क्या चाहिए, तो तुमको शायद हाँ सैफ्रेनीन चाहिए। क्या क्या चाहिए आपको, प्याज चाहिए, फोर्सेप्स चाहिए, वॉच ग्लास चाहिए और सैफ्रेनीन चाहिए। चलो इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे कैसे काम करेगा। देखो यहाँ पे तुमने क्या लाया, जो जो सामग्री बताए थे उसमें से पहला आपने क्या लाया हो, प्याज लाए हो। प्याज के बाद तुम क्या कर रहे हो, देखो भैया यही फोर्सेप्स है, इसी को हम चिमटी कहते हैं। इसी से देखो प्याज को जो छीलने के बाद एक पतली सी लेयर तुम देख रहे हो ये निकाल रहा है। यहाँ देखो भैया, यहाँ स्पष्ट तुमको दिखलाई दे रहा होगा, निकल गया, ठीक ना। ये है आपका चिमटी की सहायता से निकालना। निकालने के बाद तुम क्या करोगे, ऐसे 3 गिलास ले लो, इसमें क्या करो, पहले इसको रखो और फिर सेफनिन जो देखे थे उसको डालो और फिर इसको वाटर में धुल लो, ताकि ये बेचारा मुड़े ना। मुड़ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, मुड़ना नहीं चाहिए। अब तुमको क्या करना है, स्लाइड लेना है और स्लाइड के ऊपर उसी आपका एक ब्रश होता है, ब्रश की सहायता, देखो पॉइंट ब्रश लिखा हुआ, पॉइंट ब्रश की सहायता से जो आप पेंट करते हो ना, उसी ब्रश पतला होता है, उसको सहायता से उसको उठाओ और उठा के स्लाइड पर रखो। और स्लाइड पर रख करके एक कवर स्लिप, आप ब्लड जो टेस्ट कराने गए होंगे तो एक क्या करता है, ब्लड रख करके ऐसे करता है, उसके ऊपर एक और ये कवर स्लिप रख देता है और उसके माइक्रोस्कोप से देखता है। तो सेम आपको वही करना है। आपने क्या किया, वो प्याज का जो पतली सी लेयर था, स्किन था, उसको रखा, सेफ्रेनिन डाला और उसके ऊपर एक कवर स्लिप डाला। अब फिर आप माइक्रोस्कोप से जब देखोगे तो तुमको दिखेगा कैसे, ये जो देख रहे हो, ये स्लाइड जो देख रहे हो, ये तुम देख रहे हो, इस पे सेल देख रहे हो, ऐसे ही दिखेगा ये हॉनी कॉम्ब की तरह। ये कैसा दिख रहा है, हॉनी कॉम्ब की तरह तुम्हें दिख रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सेल कहते हैं। देखो ये सेल दिख रहा है तुमको। अब इसमें तुमको क्या दिखेगा, न्यूक्लियस तुम देख रहे हो, ये डार्क डार्क कलर का जो दिख रहा है वो है क्या, एक्चुअली न्यूक्लियस है। ये बॉर्डर देख रहे हो, ये बॉर्डर तुमको दिखलाई दे रहा है, इस बॉर्डर को हम लोग क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। इस बॉर्डर को सेल वॉल कहेंगे। देखो सेल वॉल। अच्छा सेल वॉल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये है तुम्हारा प्लांट का हिस्सा है, आपका प्याज है, इसलिए इसमें सेल वॉल दिख रहा है। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन और उठता है, वो क्वेश्चन उठता है, तो तुम छोटा प्याज ले लो और बड़ा प्याज ले लो, क्या छोटा प्याज और बड़े प्याज का जो सेल का जो दृश्य अभी देख रहे थे, हॉनीकॉम्ब की तरह दिख रहा था, क्या छोटे प्याज का सेल भी वैसे ही दिखेगा और बड़े सेल का जो बड़े प्याज का जो सेल है सेम दिखेगा क्या? क्या पूछ रहा, इफ यू टेक डिफरेंट साइज ऑफ ऑनियन व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर लुक लाइक। अगर तुमने डिफरेंट डिफरेंट साइज का प्याज ले लिया है तो कैसा दिखेगा, डिफरेंट डिफरेंट साइज का ऑनियन लिया है तो कैसा दिखेगा। कहता दिस स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर, यह स्ट्रक्चर एकदम सेम दिखेगा, सिमिलर दिखेगा। चलो भाई अब तो आ जाओ कुछ विशेष पॉइंट पे। बेटा 9th वाले ध्यान दो, अब बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आएगा। ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, हमने पहले बोला डिफरेंस आता है तो आता है। अब अगर 100 स्कूल होगा ना, उसमें 90 स्कूल में कंफर्म है ये क्वेश्चन आता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आपका अंतर पूछता है। पहले कह रहा है प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, पहला है
कि प्रोकैरियोटिक क्या है सेल। ये तो पहला सिंगल सेल होता है, यूनिसेलुलर होता है। यहाँ देख रहे होंगे यूनिसेलुलर सेल है। और इसको हम लोग बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया के रूप में हम लोग प्रेजेंट करते हैं। जो बैक्टीरिया क्या होता है, सिंगल सेल का होता है, जिसको हम लोग प्रोकैरियोटिक में रखते हैं। इसमें और क्या खास बात है, लेक ऑफ न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। सर्टेन सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकाइंड्रिया, लाइसोसोम और अपसेंट। कहता है सर्टेन सेल जो होते हैं उनके ऑर्गेनल में कौन कौन सा सब्सटेंस होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। किस में नहीं पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसके कुछ ऐसे सेल होते हैं, कुछ सेल, सब नहीं, कुछ सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। और तीसरा जो खासियत है प्रोकैरियोटिक में, जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। और इसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है। माइकोप्लाज्म जो सबसे छोटा आपका सेल है, माइकोप्लाज्म क्या है, सबसे छोटा सेल है। एक बार और आप थोड़ा ध्यान दो, इसमें क्या क्या खास बात है। हम बैक्टीरिया के रूप में इसको प्रोकैरियोटिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्या है, यूनिसेलुलर है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। कुछ मुख्य सेल हैं जिसमें लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक है उसका डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है और सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है। कितने कंडीशन समझ में आ गया। तो प्रोकैरियोटिक आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आता है। अब आता है शेप ऑफ बैक्टीरिया। अरे भाई बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना, ये तो आपका चैप्टर का नहीं है। चलो अब आ जाओ, दूसरा ये टॉपिक है। तो बच्चों हमने पहले ही बताया था कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेल में वो है आपका प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में डिफरेंस। तो प्रोकैरियोट्स में क्या आप देख रहे हो कि प्रोकैरियोट क्या होता है भैया, यूनिसेलुलर होता है। और यूकैरियोट जो अधिकतर मल्टी सेलुलर होता है। ये बेटा याद रखना, सिंगल सेल के फॉर्म में पाया जाता है, मल्टी सेल के फॉर्म में भी पाया जाता है। लेकिन मुख्य जो अंतर होता है, सबसे मुख्य जो कहते हैं सबसे सबसे ज्यादा जो अंतर है वो क्या है, अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या नहीं पाया जाता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। किसमें नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में। जैसे कि सेल है, सेल के अंदर तुम क्या देखोगे, इस तरह का एक सिंगल तुमको डीएनए देखने को मिल रहा है, सर्कुलर डीएनए है। कैसा डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है। लेकिन इसके अंदर क्या नहीं है, इसके अंदर जो है एक मेम्ब्रेन और होना चाहिए, जो है नहीं। आप यूकैरियोटिक में देखोगे एक सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देख रहे हो। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तुम देख लिए, अब इसके अंदर तुम्हारा जेनेटिक मैटेरियल तुम देख रहे हो। ठीक है, तो इसे मुख्य अंतर क्या है, इसके अंदर इसमें जो देख रहे हो क्या नहीं पाया गया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर क्या है, सर्कुलर डीएनए है। इसके अंदर आप देख रहे हो ये डीएनए जो है आपका लाइनर है। लेकिन आपको बस इतना ही जानना है कि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है यूकैरियोटिक में, और प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। तो पहला अंतर क्या देखे, प्रोकैरियोटिक ऑलवेज यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर और एज वेल एज मल्टी सेलुलर दोनों होता है। लेकिन मोस्ट केसेस में देखेंगे कि मल्टी सेलुलर। दूसरा है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक में पाया जाएगा, और आपका प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा। और न्यूक्लियोलस इसमें अब्सेंट होता है, और न्यूक्लियोलस इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाएगा और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस पाया जाता है। कहता है सेल ऑर्गेनल्स सच एज प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ये सब अब्सेंट होते हैं किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक में। और यूकैरियोटिक में कहता है कि
प्लास्टिड, माइटोकाइंड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब के सब आपके यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सभी सेल में नहीं कह सकते हैं सभी चीज पाए जाते हों। जैसे कि एनिमल सेल हम लोग हैं, एनिमल हैं, तो हम लोग में प्लास्टिड नहीं पाया, प्लांट सेल पाया, लेकिन यूकैरियोटिक नाम दिया गया है तो मोस्टली यूकैरियोटिक में पाया जाता है। तो बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल देखने को मिल रहा है। फंगी हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, जो मशरूम खाते हैं वो फंगी ग्रुप में आता है, वो क्या है, मल्टी सेल्यूलर है। तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन 100% है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो क्या पूछा जाएगा, प्रोकैरियोटिक और